दोस्तों, आप देखते ही होंगे कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता गौरव भाटिया हर जगह सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपनी अच्छी बेइज्जती करवा लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पूरी जनता ने मिलकर इनके सारे झूठ का पर्दाफाश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, कुछ चीजों का यहाँ पर बात करनी जरूरी है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी किसान आंदोलन में। मोदी जी ने माफी मांगी, वापस भी लिए कानून। एक संवेदना, एक श्रद्धांजलि का शब्द बोला उन किसानों के लिए। आपकी सरकार ने तो लोकसभा में खड़े होकर कह दिया हमें पता ही नहीं है किस किसान की मौत हुई है। राहुल जी ने तो टेबल किया है नाम, 403 लोग, उसमें पंजाब के 70 हरियाणा के और भी बहुत सारे नामों की उनको मुआवजा मिल हमने गया। आर्थिक सहायता पंजाब में 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया। बोलिए यहाँ पे, आज मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 1 करोड़ का मुआवजा दिया। ठीक है, वो पूरा कर ले, नहीं, पूरा कर ले। गौरव जी, मेरा गला खराब है, दर्द हो गया इनको। गौरव जी पूरा कर ले, हाँ, करें। पूरा कर ले, फिर आपसे चुप जवाब कराइए दीजिए। इनको, चुप कराइए। गला नहीं खराब है, उसके ऊपर कुछ खराब है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिली है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प और कॉम्पनसेशन मिला। लेकिन सुप्रिया 152 जी, लोगों को किसानों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में धरने पर बैठेंगे। एक मिनट, एक सेकंड, आपके के सवाल पे काउंटर क्वेश्चन है। किसानों ने ऐलान किया है पंजाब में सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। लेट मी फिनिश नाउ। 152 लोगों को सरकारी नौकरी दी। पहली बात, आपके सवाल का जवाब दूंगी अपनी बात खत्म करने के बाद। अब ये देखो, उधर देखो, उधर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। 7.25 साल हो गए, साहब ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। गिने चुने सवाल लेकर रट के आते हैं, कैसे आम खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, इस पर इंटरव्यू देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करने से पहले अपने मुंह पर खालिक पोती है। ये मैं भाजपा प्रवक्ता को बोलना चाहती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप जो बात कह रही थी, बिल्कुल उनको, अगर उनको लगता है कि उनको और मिलना चाहिए, उनको हक है बैठने का सरकार के खिलाफ। हम स्वागत करते हैं इसका, बैठना चाहिए उनको, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हम उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाएंगे, हम उनको पिटवाएंगे नहीं, हम उनको रात के अंधेरे में उनपे एनएसए लगाकर जेल नहीं भेजेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया। हम डीआईजी लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे गांव में कि कौन सा किसान किसान आंदोलन में जा सकता है, ये पता लगाओ। ये काम इनकी सरकारों ने किया था। इन सब लोगों से ही बोलिए। और मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपना जरा जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है उसके बारे में बोला करिए। गुंडों का समर्थन करते हैं, राजनीतिक संरक्षण आप देते हैं। जब तभी हो गया असेंबली का चुनाव लड़िए, एक और जमानत जब हो गई अभी। अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं। अरे तुम्हें ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ो इस बार, मुझसे बात करना, बेवकूफी की बात करते हैं। बस हो गया, ठीक है। अंजना जी, मुझे इनसे तू मैं नहीं करनी है। पहले किसने कहा कि मूर्ख सवाल है? मूर्खता वाला सवाल इन्होंने नहीं बोला, तो यही शुरू करती हैं जब इनके। प्लीज चुप कराइए। क्या बात है सर। एक चुनौती देता हूं आपको। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे। मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे, अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए। आपको एड्रेस लिखवा रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। कौटिल्या स्कूल, चिराग एंक्लेव, क्लास 1 में मिलिए 11 बजे। और वो नहीं, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा। तो गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। हम आज चिराग एंक्लेव के स्कूल में हैं। सबसे पहले इन्हें हम F ब्लॉक ले जाएंगे, आइए। अभी पता चले। ब्लॉक तो देखो, ब्लॉक तो पूरा देखो, अरे स्कूल तो देखो, और भी देखेंगे। देखिए ना, ये स्कूल की हमारी एंट्रेंस है। ये स्कूल देखिए, ऊपर लाइट्स देखिए, नीचे की फ्लोरिंग देखिए, और ये छोटे बच्चों का जो है बॉयज टॉयलेट एक बार दिखा दीजिए। आजा संडास दिखा तो। कि इनको टॉयलेट देखने का बहुत शौक है। बस ये आप देख सकते हैं, नीचे दिखाइए कि ग्रेनाइट है। ये सरकारी स्कूल है और इसके अंदर सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। और ये दिखाइएगा कि ये जो स्टेनलेस स्टील की, ये जो हाथ से पकड़ने की रॉड है वो स्टेनलेस स्टील की है। ये आप देखिए बच्चों का क्लासरूम है, आइए दिखाइए। इन डेस्क की क्वालिटी देखिए, आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह की क्वालिटी कभी नहीं दिखेगी। और ये दूसरी क्लास है। आप देखिए इस क्लास के अंदर बच्चों का स्तर देखिए, उनका काम देखिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली के बच्चों के लिए इतने अच्छे स्कूल बने हैं। इस स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है, क्रिकेट एकेडमी है, ट्रेडिशनल डांस को सिखाने की एकेडमी है, साइंस की एक लेबोरेटरी है। मजा आया।
बताओ 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 पहले स्कूलों की क्या हालत होती है, बताओ बताओ इनको, बताओ 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 इनको, बताओ इनको बताओ। अब देखो भाग गए, देखो देखो भाग रहे, भाग गए भाग गए भाग गए, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। अगले में चलो ना, अगले में चलो, अगले में चलो ना भाई, अरे चलो ना भाई, अरे अगले में चलो ना। ये देखो ये देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाग गए, ये देखिए ये हालत है, ये हालत है, देखो इनको ये भाग गए, ये हालत है, ये हालत है, दिखाओ दिखाओ, ये हालत है, भाग गए भाग गए भाग गए, देखो ये भागे, ये देखो भाग गए, ये देखो भागे। राधिका जी, 3-4 बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे। अरे सुनो ना, अरे सुनो, अरे मेरी तो जमानत जब्त हुई, इतने लोग तो मेरे साथ थे, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। अभी और सुनिए, अरे आप भाई साहब आपका जवाब बीच में नहीं गौरव जी, तो डरपोक भाटिया सुनो, गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज, गौरव जी अभी प्लीज अब सच्चाई का कार्ड खेला जाए। इन्होंने बोला इतिहास रचा गया। गौरव जी प्लीज सुनो 2010 में बताओ, चलो गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस तरह का शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे चले जाइए, प्लीज यहाँ पे ऐसे मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्यों नहीं आया? लोगों के बीच में आप लोगों को जाना है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बिहेव प्रॉपर्ली, प्लीज स्टॉप दिस। इतिहास रचने की बात हो रही है, एक इतिहास और सिर्फ मुझे प्लीज डोंट एड्रेस एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था। आपको याद है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। नहीं तू समझा नहीं। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात में इतिहास बुलाया जाए और अपनी बात में सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो। मोदी जी और सदमे में अंजना जी कह रही हो, वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं उत्तर दूंगा। चलिए बोला था, अंजना जी वहाँ थी और मैंने बोला रेजर आपके पास है, वापस आए टॉपिक पे आए वापस। गूगल से राधिका जी हो गया आपका? देखा हाँ बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहते हैं, तो आप भी तो बंगले में रहते हो, तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल वही पेट्रोल वही, मर तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल भी सर्वाइव कर लेगी। पूछे सर, मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? गुड क्वेश्चन। 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा, और इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा तो? जल्दी से आइए। अच्छा, अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना, ताकि सर मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ, ये वाला सवाल अच्छा है। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा डंके की चोट पे 2050 तक कांग्रेस तो नहीं आने वाली। आपको मालूम है क्यों? जो किसानों की जमीन हड़पेगा, चाहे आजम खां हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो कभी देश पे राज नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी विचित्र है
कह रहे गंभीर आपके पास कुछ है चर्चा इसके थी। अलावा? बिल्कुल मुकेश जी, गंभीर चर्चा थी। अभी जी शायद करा हो सकता है आपको मस्करी अच्छी लगती हो, कोई ये लाफ्टर चैलेंज थोड़ी ना है। आपको रात को आपका प्रियंका इतना अच्छा शो प्रियंका है, और राहुल के तो अलावा जी कोई पे नजर नहीं चिल्ला आता रहे हैं। आजकल। डर गए हो आप शांत प्रियंका और कराइए। राहुल से। भैया को शांत कराइए। सुन लीजिए जवाब मुकेश आप बता दीजिएगा अमीर जी। गौरव बोलिए, आपकी टर्न है, आपके 30 सेकंड बचे हैं। मेक योर पॉइंट। वो कह रहे हैं डर गए हैं आप प्रियंका और राहुल से। जवाब आप 30 सेकंड भी मत दीजिए अमीर जी, आप उन्हीं को दे दीजिए, आप कंट्रोल नहीं कर पा ठीक है, रहे, बोलिए 30 मुकेश जी। सेकंड मत मुकेश जी कोई बोलना बात चाह रहे हैं। मुकेश जी आप 10 सेकंड बोलिए, अपना समय आपको दे रहे हैं। बोलिए मुकेश जी, 10 सेकंड बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। चलिए देखिए ठीक है, गौरव भाटिया जी, लेकिन देखिए गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। उनको लग रहा है कि उनको आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए वो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। वो उनका मत है। बीजेपी ने खुद डिबेट को छोड़ा है, हमने छोड़ने के लिए नहीं बोला, वो उनका मत है। अब कार्यक्रम में तो बाकी लोग बोलते ही हैं। ये गौरव भाटिया का मत है जो वो डिबेट को छोड़ के गए हैं। ये बीजेपी की जवाबदेही है। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो बहस में आना चाहती है या नहीं आना चाहिए। बीजेपी की कॉल।